नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, नियोजित शिक्षकों की, प्राथमिक शिक्षकों की, बीपीएससी शिक्षकों की, तमाम तरह के शिक्षकों के लिए खबर अपडेट कराते हैं और बिहार के छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, पूरी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे आग्रह है, विनय प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लायक आपकी खबरें आप पर सबसे पहले सबसे आगे पहुंचता रहे। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बातें हैं वह बिल्कुल अंतिम चरण पर, जो कार्य है अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। अब मुख्यमंत्री की इशारा मिलते ही ट्रांसफर पोस्टिंग की सिलसिला शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि प्रथम चरण में सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद सक्षमता टू पास सक्षमता टू का रिजल्ट आने के बाद उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और काउंसलिंग के बाद उनका भी पोस्टिंग किया जाएगा। इधर बीपीएससी पास शिक्षकों का भी तबादले को लेकर रणनीति यानी कि नीति तैयार हो गई है। फॉर्मूले पर अब विचार के लिए मुख्यमंत्री का केवल इशारा बाकी है। मुख्यमंत्री की इजाजत मिलते ही ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में कार्य शुरू भी कर दिए जाएंगे। इधर हम आपको बता दें कि रिपोर्ट सौंपने के पहले बदल गए दो निर्देशक, प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे अब नए अफसर। आपको बता दें कि बिहार के स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट अब दो नए सदस्यों के हस्ताक्षर से शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट पर अब नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमेटी के सदस्य के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपने के पहले ही कमेटी के दो पदेन सदस्य बनाए गए अधिकारी बदल गए हैं। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। स्कूली शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तय करने के साथ ही सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों की अनुशंसा अनुकंपा पर नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप समूह के पुनर्गठन पर भी अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को सौंपनी है। कमेटी का गठन शिक्षा विभाग ने 8 जून को किया था। उसके बाद से कमेटी की कई बैठकें हो चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट का ड्राफ्ट भी तैयार है, बस उसे फाइनल टच दिया जाना है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने वाली है, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के पहले ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पदों पर नए अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो हस्ताक्षर भी अब नए पदाधिकारी क्या होगा। यही शिक्षकों का अल्टीमेटम, टीटी एसटीटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ गुट के राज्य सरकार को 1 सप्ताह की मोहलत दमोदर देते हुए मांग की है कि अविलंब स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति को सार्वजनिक करते हुए उस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने बताया है कि सरकार लगातार शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति को अपनाई हुई है। जब जब शिक्षकों के हित की बात आती है तब तब कमेटी का खेल खेलकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह कितनी अचरज की बात है। 15 दिन में जिस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी वह 1.5 महीने बाद भी कुछ नहीं कर सकी। इस बीच लगातार नाव दुर्घटना, सड़क हादसे में कई शिक्षकों की जान चली गई है। दूसरी ओर विभागीय निर्देश के बावजूद भी अभी तक न तो सभी घाटबार लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है और न ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल बंद किया गया। लाखों शिक्षक सरकार के शिक्षक विरोधी रवैये से परेशान तथा आक्रोशित हैं। संगठन ने कहा है कि अविलंब पदस्थापन का कार्य आरंभ नहीं हुआ तो शिक्षक आंदोलन को बाध्य होंगे। आंदोलन के स्वरूप एवं अन्य प्रकार की रणनीति बनाने के लिए आगामी रविवार को संघ की राज्य स्तरीय बैठक में ठोस निर्णय लिया जा सकता है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की रिपोर्ट पर जल्द मुहर लगने की भी बातें आ रही है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की रिपोर्ट पर सरकार की मुहर जल्द लगेगी। वे इसका इंतजार 3 महीने से कर रहे हैं। शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता वाली
गठित कमेटी की रिपोर्ट अब 2 नए सदस्यों के हस्ताक्षर से होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इशारा मिलते ही पोस्टिंग तबादले की कार्य भी शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं गंडक में नाव पलटी, बाल बाल बचे 25 शिक्षक समेत 30 लोग। बीते दिन की यह बातें हैं और इस तरह की दुर्घटना होते रह रही है, लेकिन सरकार शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। हालांकि इसमें शिक्षकों को भी समझने चाहिए कि अगर तूफान है नदी में तो हम उससे कैसे निपटें। उसके बगल में, स्कूल के बगल में ही रहने की व्यवस्था की जाए। खैर, वहाँ की क्या स्थिति है अब शिक्षक ही बता विशेष सकते हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ यह ठीक नहीं हो रहा है। वहीं बता दें, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,76,000 शिक्षकों की हो चुकी है काउंसलिंग। ऐसे 1,86,000 के करीब शिक्षक हैं, लेकिन 1,76,000 की काउंसलिंग हो पाई है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों में से करीब 1,76,000 शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं। सिर्फ 11,000 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है, जबकि काउंसलिंग के 4 दिन बाकी रह गए हैं। उम्मीद है कि इस समय सीमा में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक करीब 3 से 4,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया विभिन्न वजहों से अधूरी रह गई है। 13 सितंबर को काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी। तो इस प्रकार से लगातार पोस्टिंग वगैरह की कार्य भी की जा रही है। तो वहीं बीएलओ कार्ड से मुक्त करने की गुहार लगाई गई। हाजीपुर जिले में नगर परिषद हाजीपुर पहुंचे शिक्षकों ने दिया है स्पष्टीकरण। आपको बता दें कि हाजीपुर जिले के 16 बीएलओ शिक्षकों ने बीएलओ कार्य से मुक्त करने का निवेदन किया है। शिक्षकों ने संयुक्त रूप से सहायक निर्वाचन निबंधन सह नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हाजीपुर को आवेदन देकर बीएलओ कार्य से मुक्त करने के अलावा स्पष्टीकरण से भी मुक्त करने की गुहार लगाई है। विदित है कि इन बीएलओ शिक्षकों ने स्कूल के अलावा शिक्षा विभाग के अन्य कार्यों के भार के कारण बीएलओ पद के सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण इन शिक्षकों को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हाजीपुर ने निर्देश दिया था। बीते सोमवार को सभी 16 बीएलओ शिक्षक उपस्थित हुए और एक आवेदन देकर बीएलओ कार्य व स्पष्टीकरण से मुक्त करने को कहा। शिक्षकों ने आवेदन के माध्यम से कहा है कि विद्यालय का संचालन सुबह 8:50 से शाम 8:30 बजे तक होता है। इसके लिए सुबह अपना कार्य जल्द तथा संध्या काल में देर तक करना पड़ता है। विद्यालय अवधि के बाद ई शिक्षा को ऐप पर अपलोड करना पड़ता है, अतः बीएलओ का कार्य सुबह या संध्या के बाद करने में कठिनाई है। विद्यालय कार्य के अलावा कहा गया है कि विद्यालय कार्य के अलावा बीएलओ के कार्य करने के कारण काफी मानसिक तनाव से हम लोग रहते हैं। जानकारी पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी महोदय पंकज कुमार को दी गई थी। पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के कार्य आप लोग संपन्न करा दीजिए। उसके बाद सभी शिक्षकों को लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद बीएलओ कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के इतने दिनों बाद भी बीएलओ शिक्षक को कार्य से मुक्त नहीं किया गया है, अतः सभी शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की कृपा की जाए ताकि हम लोग अपना ध्यान बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दे सके एवं सभी शिक्षकों को मुक्त करने की मांग किया गया है। वहीं सतत प्रशिक्षण खोलेगा नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन व वेतन वृद्धि की राह। आपको बताते चले विस्तृत रूप से कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर शिक्षकों के शैक्षणिक कह सकते हैं कि शैक्षणिक प्रशिक्षण को लेकर लगातार कुछ न कुछ कार्य कर रही है। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर शिक्षकों के शैक्षणिक शैली और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बार जनवरी से लेकर 17 अगस्त तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 2,92 शिक्षकों को यानी 2,92,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। यह प्रशिक्षण इन सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि और प्रमोशन का राह खोल दिया है। इस प्रशिक्षण में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक सोशल साइंस के में, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक विज्ञान में, कक्षा 9 से 10 के शिक्षक सोशल साइंस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने वाले, कक्षा 9 से 10 सोशल साइंस शिक्षक और डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करने वाले 9वीं से 10वीं तक के अध्यापक शामिल हैं।
भागलपुर जिले में प्रशिक्षण करने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं, विभिन्न जिलों से में भी की गए हैं, तो उनके लिए प्रमोशन का भी मार्ग प्रशस्त इससे हो सकता है। इधर बच्चों को भी अब बनेगी ऑनलाइन हाजिरी, सरकारी स्कूलों को मिलेगा टैब, पारदर्शिता बरतने के लिए पहल की जा रही है। शिक्षा विभाग में अभी शिक्षकों का जो हाजिरी है वह ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से बनाया जा रहा है, तो बच्चों पर भी इसका लागू किया जाएगा। इधर रिपोर्ट आई है, पैदल स्कूल जाते हैं बिहार के, कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे, इस पर भी मंथन किया जा रहा है कि बच्चों को कैसे सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इधर स्कूल से बहाना बना गायब होने लगे संदिग्ध शिक्षक, विभूतिपुर से फर्जी रूप से हुए शिक्षकों की बहाली, तो संदिग्ध स्वास्थ्य का बहाना बनाकर गायब है। जब फर्जीवाड़ा पकड़े जाने लगा है तो लोग बहाना बनाकर शिक्षक गायब भी होने लगे हैं, तो शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा पर अब नजर बन गई है। इधर नकल करने से मना करने पर छात्राओं ने शिक्षिका को पीटा, असिस्टेंट प्रोफेसर को आंख में गंभीर चोट लगी, कुलपति समेत कई विश्वविद्यालय अधिकारी महाराजा कॉलेज पहुंचे, तो यह बहुत गंभीर मामला सामने आया है। इधर नियोजित को सहायक शिक्षक घोषित करे, संघ का मांग है। राज्य सरकार शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, खासकर नियोजित शिक्षकों के साथ। उक्त बातें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने संघ भवन में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त सहायक शिक्षक का दर्जा, प्रोन्नति का लाभ, सेवानिवृत्ता का लाभ सहित अन्य मांगों की पूर्ति हेतु राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बैठक में उमाशंकर प्रसाद और कई शिक्षक भी मौजूद रहे। इधर डुमराव से खबर आ रही है कि पढ़ाने के दौरान हार्ट अटैक से शिक्षक की मौत हो गई है। सिमरी प्रखंड क्षेत्र से यह खबर आई है। वहीं ओरिजिनल दरभंगा की खबर है कि ओरिजिनल बताकर 2 छात्राओं के हाथ बेच दिया बीएड का नकली प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपको बता दें कि इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं कहीं पढ़ाई नहीं होने तो कहीं मिड डे मील की शिकायत, शिक्षा विभाग के पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर कर रहे हैं शिकायत सही पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई। तो शिक्षा विभाग के द्वारा इस पहल पर कार्रवाई भी होने जा रही है। अंडा मिलता नहीं, दाल कम, पानी ज्यादा। अगस्त सितंबर में विभाग को मिली 100 से अधिक शिकायतें, कार्रवाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजे गए मामले। आपको बताएं कि जो भी शिकायत मिली है उन सभी की जांच के लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। सही पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार की भी बातें निकल कर आई है सामने, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से संजय कुमार ने भी यह बातें कही है। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल तत्काल बंद किए जाएं, यह मांग किया गया है। वहीं बता दें कि राजद के शासन में शिक्षकों का हो रहा था पलायन, कन्हैया ने कहा है, यानी कि कन्हैया सिकाया बनाया, भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने कहा है कि राजद के समय में शिक्षकों का पलायन हो रहा था, शोषण भी हो रहा था। वहीं शिक्षा और शिक्षकों के प्रति संवेदनहीन है प्रशासन, माले का कहना है। बेतिया से खबर निकली है, बैरिया के पुंजहा श्रीनगर घाट पर 2 दर्जन शिक्षकों के और शिक्षिकाओं के डूब जाने से और हताहत होने के कारण इस पर बयान माले के द्वारा दिया गया है। वहीं नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने संभाल ली है कुर्सी, संभाला मिड डे मील के निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार। वहीं नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक आज भी ले लिया है अपना प्रभार। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का जल्द पोस्टिंग और तबादला हो जाएगा और सक्षमता 2 का भी रिजल्ट अगले सप्ताह में आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।